इन द फर्स्ट वैदिक मैथ होता क्या है इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वैदिक मैथ बेसिकली एक ऐसा कैलकुलेशन का मेथड है जिससे काम आसान हो जाता है। काम आसान करने का मतलब कि जो काम आप 1 मिनट 1.5 मिनट में करते हो वो काम हम लोग वैदिक मैथ की सहायता से विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। मिनट्स भी नहीं, विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले आप सबों का एक छोटा सा टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट देंगे। ठीक है, शुरुआती आपका टेस्ट के साथ होगा। ओके, हम लोग ये चेक करेंगे कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पा रहे हो। करेक्ट। ये 10 क्वेश्चंस के लिए आपको हम लोग 7 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, 7 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 7 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस 7 मिनट के टेस्ट के बाद हम लोग ना आपकी कॉपी को चेक, आप लोग खुद से चेक करोगे, मैं आंसर बताऊंगा और आप चेक करोगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज आपको वैदिक मैथ के 10 रूल्स, बेसिकली ये 10 रूल्स जो होते हैं ये हर बच्चे को जाना चाहिए। मैं बार बार आपको जो पढ़ाता हूं तो क्या बोलता हूं कि स्कूल लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बोलता हूं वो क्या प्रॉब्लम है स्कूल लेवल पे। तो उसके लिए वैदिक मैथ के बहुत सारे फॉर्मूला है। ठीक, उसमें से जो इजीएस्ट 10 है, जो सबसे आसान 10 फॉर्मूला है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। और सिखाने के बाद अगेन आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। ये घट के 4 मिनट भी हो सकता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन आप पहले 7 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसे मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है, वो क्वेश्चन अब आप लोगों को विद इन 4 मिनट सॉल्व करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। बशर्ते अगर आप ध्यान से पूरे सेशंस को देखोगे, समझोगे, तो ये मुश्किल नहीं। बड़े तो अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 2 आपके सामने पीडीएफ आएंगे। ठीक, उसको आपको क्वेश्चन यहां से देखना है और अपने कॉपी में सॉल्व करना है। एक चीज याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर आप लोग कहीं भी हैं, कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन हमसे पहले बन रहा है हम लोग उसको बनाएंगे, जिसमें टाइम लग रहा है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट ये होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे सबसे पहले आपके सामने जो सवाल आया था वो 32 इंटू 38 था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 32 इंटू 38। अगर मुझे ये करना होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको समझाता हूं, समझिए। आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो वैदिक मैथ में हम लोग रूल्स की बात करेंगे, वैदिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे। ठीक है, संस्कृत जो सारे फॉर्मूला है उसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये चीज निकाल कर रखी है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई ऐसा मल्टीपल है, ऐसा गुणा है जिसमें यूनिट प्लेस, इकाई स्थान का सम जो हो वो 10 हो। ठीक है, इकाई स्थान का सम क्या हो बेटा, 10। देखो 3 + 2 कितना, 2 + 8 कितना, 10 है। एंड ये आपका सेम नंबर है, यहां भी 3 है तो यहां भी क्या है, 3 है ना बेटा। जब कभी भी आपके पास ऐसे नंबर्स आए जहां पे इस दोनों का सम 10 और ये दोनों सेम नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 × 8 2 × 8 16, हमने 16 यहां लिख दिया। अब यहां कोई भी नंबर है, ठीक है ना, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 3 + 1 कितना, 4 एंड 4 × 3, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1। बट क्या किया बेटा, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई, 2 × 8 कितना हो गया, 16। नाउ यहां 1 ऐड किया, 3 + 1 4, 4 × 3 = 12। ये हमारा आंसर है। आप लोग का आया सबका 12 16, तो मेरा सही है, नहीं गलत नहीं। तो अगर मैं आपको 54 × 56 दूं है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4 × 6 = 24, क्योंकि इनका सम कितना है, 10 है और ये सेम नंबर है। तो यहाँ क्या करना है हमको, 0 to 4, और यहाँ 1 ऐड करना है, तो 5 + 1 6, 6 × 5 = 30, ये हो गया 30। कोई दिक्कत, मुश्किल है, नहीं है ना मुश्किल। तो एक सवाल आप लोग फिर से बताओ मुझे, आप लोग 82 × 88 बोलिए, 16 72, 2 8 = 16, यहाँ 1 ऐड किया, 8 + 1 9, 9 8 = नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, बच्चा लेवल का नहीं। बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10, और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम नंबर।
फर्स्ट मेथड हमारा ये कहता है कि इन दोनों का सम 10 और ये दोनों मेरा सेम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आप बताइए तो बेटा। सेकंड नहीं, इसको 2-3 सवाल और कर लेते ना कि अच्छे से सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक, 87 इंटू 83 बोलिए। यहां बोलिए, नहीं आप बोलिए। 27 27 सर 21 और यहाँ पे 9 8 से 70 तो 7 2 ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर मैं आपको 41 इंटू 49 दे दूं या 51 इंटू 59 दे दूं, देन क्या करेंगे आप? ये तो 10 ही आने वाला। हाँ 10 तो आ रहा है और सेम नंबर भी है। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, 2009 2009 वेरी गुड। जब भी यहाँ पे क्या हो 1 और 9 है तो 9 1 कितना होता है? 9 होता है। हम यहाँ पे लेंगे 0 एंड 9 1 9 होता है ना, तो हम क्या लेंगे बेटा? 0 एंड 9 और फिर 5 4 जा 20 तो 200 तो 9 और 1 के केस में क्या लेंगे? 0 क्लियर है? चलिए इसका बोलिए आंसर क्या होगा? 09 क्लियर है? 300 हो दिखा बेटा? क्लियर है? टेंस प्लस का सम, सॉरी यूनिट प्लस का सम क्या होना चाहिए? 10 और टेंस प्लस सेम नंबर। तो हम लोग ये फॉर्मूला आराम से यूज करेंगे। और अगर 1 और 9 हो तो क्या करेंगे? 0 9 लेंगे और यहाँ 5 4 क्या लेंगे? 20 ठीक है? ओके चलो।